नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ छोटे बाबा, मेरे साथ मौजूद है बड़े बाबा। अखिलेश यादव एक विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर मौजूदा सरकार में क्या गलत हो रहा है, कहां कहां गलत काम हो रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता को बताएं और मीडिया के सामने भी उन तमाम बातों को रखें। लेकिन आज के दौर में ऐसा लग रहा है कि कुछ बताना, विपक्ष द्वारा सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना, धोखाधड़ी को जनता के सामने पेश करना, ये अपने आप में लोगों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है और उनके परिवार को भी प्रभावित कर रहा है। आज मैं और शाकल बाबा इसी चंदे पर बात करेंगे और चंदे के बाद जो गंदा धंधा सोशल मीडिया पर शुरू किया जाता है परिवार को टारगेट करने का, बच्चों को टारगेट करने का, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हुआ यूं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाए क्योंकि उसकी सारी जानकारियां सामने आई, अखबारों ने, मीडिया ने इस चीज को छापा और उसके बाद जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हुआ वो बेहद शर्मसार करने वाला था। एक बेटी किसी के भी घर की गरिमा होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीरें लगाकर जो कुछ भी किया गया वो इस समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता और सनातन समाज में इसकी स्वीकारोक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के लिए एक कड़ा कानून भी होना चाहिए और इन्हें फांसी की सजा तक का प्रावधान होना चाहिए। बाबा, बड़ा गंभीर विषय है। जब बच्चों तक ये सारी बातें पहुंचती है जिनका उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर अनलगल शनलगल बातें लिखी जाती हैं, अनाप शनाप बातें कही जाती हैं, तो इसका बड़ा गंभीर असर पड़ता है उन बच्चों पर। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि आज के दौर में ये हमारे और आपके बच्चों का भविष्य यही है कि आप और हम अगर सच के साथ खड़े रहेंगे, गलत के खिलाफ बोलेंगे तो उन पर भी आंच आएगी? देखिए नकुल जी, वास्तविकता क्या है, देश में जब पक्ष और विपक्ष होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, सरकार होती है, सरकार के सामने एक विपक्ष होता है, वो कहीं ना कहीं जो कमियां होती है उसको उजागर करता है। ये परंपरा है इस देश की और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल का चीरहरण कर सकते हैं लेकिन उसके परिवार के किसी बच्चे का या परिवार का चरित्र हरण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस प्रकार से अयोध्या में कहा था कि चंदे कहीं ना कहीं गबन हो रहा है, बंटरवाद हो रही है, तो आरोप लगाए थे, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए थी, सरकार को हिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या काम किया, उनके जो कारिंदे हैं, जो आईटी सेल वाले हैं, जो समर्थक है, जो भक्त है और अनभक्त है, बिल्कुल ऐसे भक्त है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा क्या अखिलेश की बेटी, क्या वो देश की बेटी नहीं है, क्या वो सनातन की बेटी नहीं है? जिस प्रकार से वो बेटी बेचारी, अभी मासूम सी बच्ची जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है, कोई राजनीति नहीं कर रही, वो पढ़ाई कर रही है, उसके बाद जिस प्रकार से अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही? कौन लोग हैं ये भाजपा आरएसएस के एजेंडे, वो दलाल, जो आईटी सेल के वो दलाल, जो जिस प्रकार से इन्हें इस बच्ची का चीरहरण कर रहे, चरित्र को उसको खराब करने की बात कर रहे हैं। मासूम सी बच्ची, इस देश की बच्ची, प्रत्येक बच्ची हमारी बच्ची और देश के उन लोगों की बच्ची है जो वास्तव में आस्था रखते हैं, बच्चों का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म में तो देवी, बच्ची को देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती? एक बेटी को, जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसका गुनाह इतना है कि वो डिंपल यादव की बेटी है, उसका गुनाह इतना है कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। उसका गुनाह क्या है? वो बच्ची है बेचारी, पढ़ाई कर रही है और उसके बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जा रहा है, उस पर अनगढ़ बयान दिए जा रहे हैं। बड़ा दुख के, बड़ा पीड़ा होती है। मतलब ना तो सरकार के लोग, ना आईटी सेल, ना कोई कार्रवाई करता है, ना पुलिस ही इन पर सख्त कार्रवाई करती है। बड़ी विडंबना है। ये दोस्तों उस देश में हो रहा है जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बात कही बार बार। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, विवाद हुआ, महिला आरक्षण बिल का विरोधी विपक्ष को बताया था बीजेपी ने, और आज उसी बीजेपी आईटी सेल पर आरोप हैं कि वो एक राजनेता उसकी बच्ची पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और उसका चीरहरण सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। लेकिन बाबा, एक सवाल और आता है दिमाग में। जब मैं 2013 तक पहुंचता हूं, जब मैं 2013 में चला जाता हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट थे, पीएम कैंडिडेट, तो उन्होंने खूब चीरहरण किया था, चाहे वो सोनिया गांधी हो, शहजादे के नाम पर हो, चाहे वो विदेशी इटली वाली मैडम के नाम पर हो, ये सब कुछ उन्होंने उस दौर में किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी वालों ने सीख लिया है कि आपको किसी का चीरहरण कैसे करना है और अनर्गल कुछ भी बोलते चले जाना है? देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, परंपरा है। आज इस देश के अंदर चल क्या रहा है? आज इस देश के अंदर ये चल रहा है,
विपक्ष को जो सबसे ज्यादा बदनाम करेगा, इसे नीचा दिखाएगा, या विपक्ष कोई सभा करता है या कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम करता है, उसे विफल सब जो करेगा वो सरकार के वो आंखों के उसका तारा बन जाएगा। आज व्यवस्था ये चल रही है। विपक्ष आपने देखा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो वो एक धरना देते हैं, तो वहां पे कुछ तथाकथित महिला हो या लड़की हो या लोग पहुंच जाते हैं, उसका जिस प्रकार से किसी राजा को खत्म करने के लिए विष कन्या का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई आयोजन विपक्ष करता है, तो कुछ तथाकथित आईटी सेल की जो लड़कियां हैं वो उस प्रोग्राम को खराब करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है वहां की क्षेत्रीय पुलिस का, वहां के क्षेत्रीय गुंडों का, वहां के क्षेत्र के लोगों का, वहां के क्षेत्र के नेताओं का। कारण आप ये देखिए, जहां हजारों की भीड़ हो वहां किसी का दुस्साहस हो सकता है कि वो जाके किसी का सामना कर सके, लेकिन उसे क्या है, इस बात को उसे कहीं ना कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं उसे परिवार को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। इसलिए उस क्षेत्र के थाने का हो, गुंडों का हो, समर्थकों का हो, नेताओं का कहीं ना कहीं समर्थन मिलता है। इस प्रकार से जिस प्रकार की खबरें आती है, तो ऐसा लगता नहीं आपको क्या नकुल भाई? आज एक चीज और हो गई है बाबा, देश के लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आज के दौर में सोशल मीडिया है, इसको हथियार बनाकर गलत सूचनाएं, भ्रामक खबरें, ये सब आसानी से जनता तक पहुंचाई जा सकती हैं। और इसी बीच एक जो गंभीर सवाल बाबा हमारे सामने आता है, वो सवाल ये है कि आने वाले वक्त में इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, कितने खतरनाक इसके परिणाम देश के सामने आने वाले हैं। जब बात इस बात पर होगी कि जी आपने क्या किया, तो बात इस बात पर होगी कि उनके दौर में तो ये चल रहा था। जब सवाल पूछा जाएगा कि बुलेट ट्रेन कितने दिनों में चलेगी, तो ये कहा जाएगा कि उन लोगों ने तो ट्रेन को चलाया कहाँ था। जब सवाल स्मार्ट गांव की होगी कि स्मार्ट गांव कितने बन गए, तो ये कहा जाएगा कि उनके दौर में तो बनाए नहीं गए, उनके दौर में तो सोचा ही नहीं कि हमने सोचा तो सही, कम से कम अब हम 2047 तक बना लेंगे। तो ये जो मूर्ख बनाने का क्रम जो मौजूदा दौर में चल रहा है, राष्ट्रवाद के भेष में, हिंदुत्व के भेष में, ये कब तक चलने वाला है बाबा? और क्या जनता सबक सिखाएगी? क्योंकि जनता कहाँ सबक सिखा पाएगी? 40 लाख नाम तो अभी पंचायत चुनाव में SIR पर कट गए हैं। देखिए, जनता तो सबक सिखा रही है, लेकिन जिस प्रकार से देश की व्यवस्था चल रही है, आपने देखा मुद्दा कितना गंभीर है, चंदे के धंधे का मुद्दा था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उसे गुमराह करके उसे IT सेल उसको मुद्दे को चंदे का इतना गंभीर मुद्दा, वो अयोध्या मंदिर जिसपे राजनीति और सरकार सत्ता बना पाई, वो पार्टी उस पर गबन का आरोप लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मुद्दे को भटकाने के लिए IT सेल पे लिया है। और आपने देखा जिस प्रकार से IT सेल कहीं ना कहीं पूरी तरह, आप देखा जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जा रहा है कि उन्होंने नेहरू जी से और इंदिरा जी से ज्यादा कार्यकाल करा। अरे भाई, ये 150 साल एक व्यक्ति जिया, ये रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन उस जो जीवन काल था उसमें क्या क्या। आज देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को बताया जा रहा है कार्यकाल बढ़ाओ, कोई एक कोई उपलब्धि बता दीजिए कि वो ये उपलब्धि हो। आज ये बताइए, मेरे घर में अगर कोई, मैं कमाता हूं, मैं इनकम करता हूं या सरकार बनाता हूं, मैं एक झोपड़ी से मकान बना देता हूं, मकान से एक इंडस्ट्री बना देता हूं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन देश की सरकार ने क्या किया जो वास्तव में आपकी GDP बढ़ी हो, देश के लिए आपके पड़ोसी जो दुश्मन देश है उनके साथ आपने किस प्रकार से रणनीति निभाई हो, या आपने एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, आपकी GDP कहां जा रही हो, आपका जो नोट और डॉलर का जो है उसका कितना डिफरेंस हो, आपने क्या किया, आप ये बताइए। लेकिन आप क्या बता रहे, हमने इतने लंबे समय, हमने प्रधानमंत्री जी ने कार्यकाल कर लिया, इंदिरा जी से बड़ा कर लिया, नेहरू जी से बड़ा कर लिया। अरे लंबा जीवन करने से कोई नहीं होता, आपने करा क्या उस काल में? आप उपलब्धि कोई नहीं बता पा रहे। उसमें उपलब्धि क्या लिख रहे हैं? PTM 370, हमने वो पेशाब घर बना दिए, हमने वो टॉयलेट बना दिए। ये कोई वो थोड़ी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिक की कि हम डिजिटल युग में क्या क्या सुविधा दें। लेकिन वास्तव में उपलब्धि बताइए इस देश के लिए, कोई उपलब्धि हो। इस देश को चला कौन रहा है? अमेरिका चला रहा है, वो डमरू की तरह हिला रहा है। बहुत सारे ये एक सवाल और जनता को अभी तक समझ में आई रही होंगी घटनाक्रम जब देखते हैं। नीट पेपर लीक का मामला हुआ तो खान सर की कोचिंग पर हमला हो गया, वो वाला मामला, अंजना ओम कश्यप कोचिंग वालों को गाली देने लगी, उधर से जवाब आया तो उधर तमाम चीज़ें हो गई। तो ये सारे घटनाक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि जनता को पूरे तरीके से भ्रमित किया जा सके। लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर जीवन जीना है तो भगत सिंह जैसा जीवन जिए, वरना जीवन तो बहुत सारे लोग आए 100 साल 120 साल तक चले गए, लेकिन भगत सिंह ने 20 साल से कम उम्र में ये बता दिया था कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो क्या किया जा सकता है। आज पीड़ा इस बात की है कि सोशल मीडिया पर कैसे लोगों को पाल लिया गया है, जो किसी के भी घर तक पहुंच रहे हैं,
उस दौर में महाभारत काल का जब युग था तो द्रौपदी की साड़ी खींचने पर बवाल हो गया था। आज बेटियों की इज्जत उतारने पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। उस दौर में सीता माता को उठाने पर श्री राम लंका तक पहुंच गए थे, और आज अगर बच्चियों का अपमान हो रहा है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो सब मौन हैं, इसलिए क्योंकि राजा को ये सब पसंद नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए छोटे बाबा बड़े बाबा, और तमाम बड़े मुद्दों पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।